देखो जमीन मोल कौन खरीदे जाओ भाई, तो आप 1 किले की मैं 5G लेयर कर सका, मतलब से भाई साहब अपना ये बांस पे लगा दिया, मचान विधि बोला इसमें। ये तरबूज हो गया अपना जी, ये तरबूज आएगा नीचे फर्श पे, बेड पे आ गया, और ये खीरा है, ये चलने लग रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, ये देखो ये फ्लावरिंग है, तो यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ रुक जाएगा खीरा, ठीक है जी। तोरी अपना ऊपर चली गई, इससे भी ऊपर, हाँ साथ में प्रोडक्शन दे रही है, ये नीचे का बंद कर देगी, अब अपने आप ऊपर देना शुरू कर देगी, ठीक है। और अपना 5वां हो गया पपीता, पपीता ऊपर चला जाएगा इससे भी, तोरी घिया से। तो ये कैसे कहा भी एक साथ में 3 फसलें तो अभी ले रहे हो? ले रहे हैं, 2 और लगनी है इसमें, ठीक है। एक तो पपीता हो गया, इसके अलावा और कौन सी ले सको? नीचे हल्दी या वो तो जमीन पे नीचे रहनी है, हाँ हल्दी अदरक ले सकते हैं, सौंठ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और कई फार्मर ने ये भी पता को नहीं मेरे भाई कि भी सौंठ है और अदरक में क्या फर्क है, लेकिन फर्क है, अलग अलग होगा दोनों चीज। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलाने वाला हूँ जो अपने 1 बीघा जमीन से 5 बीघा के बराबर पैदावार ले रहे हैं। कैसे ये सब संभव हो पाया, वो सारी जानकारी अपने संदीप भाई से लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, राम राम। तो इसके अंदर अपना लगभग है तो वैरायटी 7-8 वैरायटी अलग अलग लगा रखी है अपने, ठीक है। तो पपीता तो अगले महीने लगेगा, ये खाली जगह इसमें पपीता तो कोई ज्यादा भी जगह को रोका, बस इतनी जगह इसके बीच में लगा दो, बिल्कुल बीच में लगेगा जी, ऊपर पपीता निकल जाएगा। तो यानी जैसे अपने मकान बनाते 3 मंजिला बना दिया, ये हाँ वही तरीका हो गया भाई। नीचे जैसे गाड़ी खड़ी कर ली, ऊपर रेंट लग गया, उससे ऊपर फिर अपना कोई गेस्ट का हो गया, वो सिस्टम हो गया। तो एक साथ 1 एकड़ जमीन से अपने 3 एकड़ के बराबर तो पैदावार ले रहे हैं। और भाई साहब ये मतलब ये मत सोचो भी इतना खर्चा लग गया, एक बार लगेगा, और सरकार इस पे सब्सिडी भी दे रही है, जिस तरह बांस पे मल्चिंग पे है, बीज पे है, तो कुछ वापसी मिल जाए अपन, तो एक बार लगा दिया तो 3 फार्मर कॉस्ट कम आवा है, 3 साल का तो प्लान फिक्स है, ये 3 साल तो हिलेगा ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी मैंने 10 फुटा बांस लिए, 2 फुट जमीन में गाड़ दिया, और नीचे से खराब हो गया तो दोबारा डाल देंगे, ठीक है जी। 6 फुट पे लगा। अच्छा, अब अपनी कितनी दूर में लगा रखा है ये सिस्टम? 1 एकड़ में, 1 एकड़ में है। टोटल अपना खर्चा आ गया अपना ये 170 के आसपास से सीड और मजदूरी सारा कुछ कंप्लीट। 170 में 1 किला पूरा भरा गया, जिसमें बांस लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, ऊपर ये जिस तरह लगाया है, जाल लगाया है, और साइड में ये लगा रखी है अपने ग्रीन नेट लगा रखी है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट, ये थ्रेड वगैरह ये सब इनकी भी क्वालिटी अच्छी रहती है, मतलब टूटे ना वजन से। इसमें ये आप 8x8 पे है अपना बांस, अच्छा। तो ये तो ले लिया कल्च वायर, जो झटका मशीन का आता है, और ये अपना कोई भी ये रेशमी धागा है, जिस तरह ये साइड पूरा रेशमी धागा ले लिया, ये लोकल धागा हो गया, ठीक है। तो अब जिस तरह यह फसल अपनी पूरी होगी, अब चक्कू इस तरह दाती हुए काट के बेल समेत ये धागा बाहर निकाल लेंगे, और डीकम्पोज करके अपना खाद तैयार हो गया, और धागा अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये धागा बनाना अपने को, दोबारा ये नहीं बनाना, सही। अच्छा संदीप भाई साहब, ये बीच में गेंदे लगाने का क्या उचित है फिर? ये भाई साहब वैसे तो निम्माटोड के लिए दी बेस्ट है, अपने अगर आप तरबूज में जावांगे तो वहाँ आक्संद खड़े मिलेंगे, दाना बहुत ज्यादा उखाड़ को रखे, वो रख रखे है, तो निम्माटोड के लिए बेस्ट है। और साथ में अपनी ये खेती भी है किस्म की, 100, 110, 150 रुपए किलो के हिसाब से अपना सेल भी हो उसके, अगर करना चाहवा तो, हाँ ठीक है। और वैसे मतलब अगर निम्माटोड आएगा तो सबसे पहले इसमें आएगा, अपन पता लगेगा, हाँ बिल्कुल इंडिकेटर है अपना, और उसके बाद अपन फसल ने बचा। और जिस तरह ये हो गया फ्रूट फ्लाई ट्रैप हो गया, तो सब्जी के अंदर स्टिकी ट्रैप, ब्लू और एक नीला और पीला दोनों ये हो गया, और एक ये 3 चीज भाई जो भी सब्जी लगा हुआ सबसे पहले तो ट्रैप यूज करो, ठीक है, क्योंकि मतलब ऑर्गेनिक तरीके से कीट मैनेजमेंट करना, हाँ फ्रूट फ्लाई का सबसे ज्यादा अटैक है। तो इसके अंदर आप कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ ना जी, अपना जितना इंजाइम तैयार हो रहा है, और नीचे खाद के अंदर आप जाइडेक्स के प्रोडक्ट यूज करूँ मेरे भाई लगभग 4-5 साल से, ठीक है। तो अपने पीछे सैंपल भी हुए हैं, और अब भी एडी ऑफिस से अपने पास पॉलिथीन आ रहे हैं, उनके कभी भी कॉल आएगी तो सैंपल दोबारा उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे 2 गांव हैं, तो ज़्यादा तो मैं कौन कह सकूँ, लेकिन मेरी ज़मीन का 7 pH है, मेरे हिसाब से बढ़िया ज़मीन मिल जाएगी मेरे से, काली मिट्टी की मिल जाएगी, लेकिन 7 pH की ज़मीन मेरे गांव में नहीं मिलेगी इसके अलावा। लेकिन वो तभी संभव हो पाया जब आपने धीरे धीरे करके सुधार किया इसमें। बिल्कुल 5 साल से पूरी यही चल रही है, ठीक है जी। अच्छा, कोई नया बंदा अगर आपकी तरह मतलब 1 एकड़ जमीन, क्योंकि आजकल जमीनें बहुत कम रह गई, हाँ जी हाँ जी, तो 2 भाई हैं उनमें डिवाइड होगी, और वैसे भी जमींदारों के पास घट रही है, हाँ जी, तो कम खेती वाला जैसे 2-2.5 एकड़ जमीन है किसी के पास, और ये मॉडल अपनाना चाहे भी अपने एक साथ 2-3 फसलें हो जाए, हाँ जी हाँ जी, तो कैसे शुरुआत कहाँ से करे वो? शुरुआत तो भाई देखो, अगर ऑर्गेनिक पे जाना है तो मेरा नंबर दे रखा है भाई, पेस्टिसाइड की इतनी मैंने जानकारी को नहीं, बाकी ऑर्गेनिक की मैंने जितनी जानकारी है भाई कदे भी फोन करो, दिन रात मर्जी आवा, बढ़िया जितनी मैंने नॉलेज है मैं पूरी दूंगा, जितनी मैंने जानकारी है। अच्छा, कौन सी क्रॉप से शुरुआत करें? सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक पे जाना है तो सब्जी, ठीक है,
सब्जी की कोई भी खेती करो, अगर कोई बंदा ये कहे भी मेरे को कॉटन करना है या गेहूं करना है तो नहीं होगा भाई, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी ओलरीकल्चर और ये चीजें अपनाएं एक साथ, अगर एक मतलब मल्टी मॉडल खेती करनी है तो बिल्कुल भाई एक सीजन के अंदर 3-4 फसलें लेनी है तो ये जरूरी है। बिल्कुल है जी। ठीक है।